इस फंक्शन के लिए पहले एक डेटा तैयार करना होगा, फिर मैं आपको डिटेल बताता हूँ। तो हम्म। जैसे हो गया नेम, मंथ वन, और ऐसे करके मंथ चार ले लेते हैं हम। और यहाँ से हो गया कंडीशंस, अजय, विजय, स्पेस, स्पेस, पांच नाम ही रखते हैं। और मंथ वन में कुछ इन लोगों ने जो भी समझो कि 500, कोई सेल्स है कुछ भी है, नंबर होना जरूरी है। तो नंबर एक में 100 ले लेते हैं। और इसके आगे बहुत टाइप्स ऑफ इफ कंडीशन का एक ग्रिड बना लेते हैं। ऐसा हो गया, इसकी हेडिंग बदल देते हैं, ऐसे कर। हम्म। अब यहाँ से हम करते हैं शुरुआत कि इफ कंडीशन क्या होता है। ठीक है, इफ कंडीशन इजकल टू लॉजिकल फंक्शन या लॉजिकल स्टेटमेंट। तो इफ कंडीशन किसी भी प्रोग्रामिंग में, किसी भी एप्लीकेशन में, रियल लाइफ में डिसीजन मेकिंग एक्टिविटीज है, जिसका आंसर हमेशा यस या नो में होता है ना। कि आज मुझे कहीं जाना है, हाँ या ना होगा। टेक्नोलॉजी में मे बी का ऑप्शन नहीं होता है, तो थोड़ा उससे ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि कंडीशंस जब भी होते हैं या तो वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। आपने 0 1 तो सुना ही होगा, और 0.5 तो नहीं होता कभी भी। या तो यस होगा या ना होगा, हाँ होगा या नहीं होगा, इस टाइप का। ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो इस स्टेटमेंट के थ्रू हम ये चेक करते हैं कि क्या कंडीशनल स्टेटमेंट, जो कंडीशन हम दे रहे हैं, डेटा को चेक करना चाह रहे हैं, वो पास हो रहा है, फेल हो रहा है, मैच हो रहा है, नॉट मैच हो रहा है। ठीक है। हालांकि कंडीशनल स्टेटमेंट में पहला इफ कंडीशन तो है ही है, लेकिन और भी है, एंड है, तीसरा और है, चौथा नॉट है। ठीक है, ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स हो गए। अब होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स भी यहाँ यूज होते हैं, जो कि आपने काफी देखा होगा हर जगह। जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन होता है इसमें, इसको भी हम यूज करते हैं। तो ये लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, ये भी कंडीशनल स्टेटमेंट के टाइप के ही हैं। इसके भी आंसर ट्रू एंड फॉल्स में होते हैं। ठीक है। कहाँ यूज करते हैं हम इसे? तो हम पहले एंड और नॉट से करते हैं, फिर हम इफ पे जाएंगे। जैसे एंड नाम का एक फंक्शन है एक्सेल में, जो इसी कैटेगरी से बिलोंग करता है। एंड क्या कहता है? चेक्स वेदर ऑल आर्गुमेंट्स आर ट्रू एंड रिटर्न्स ट्रू इफ ऑल आर्गुमेंट्स आर ट्रू। प्लेन हिंदी में ये बात है कि एंड एक ऐसा फंक्शन है जो हमारे कंडीशन को चेक करता है। और चाहो तो आप 100 कंडीशन दे दो, बट 100 में 100 ट्रू होना चाहिए, मैच होना चाहिए, तब आंसर आता है ट्रू। नहीं तो 100 में 99 मैच होगा और एक मैच नहीं होगा, तो उसको हम कहेंगे फॉल्स। अभी देखो आप कि मैंने ये बोला ग्रेटर देन 200, कॉमा डाल के नए लॉजिक दे सकते हैं आप। 200, कॉमा डाल के ग्रेटर देन 200 दे सकते हैं। और यहाँ कॉमा डाल के 200, मतलब ऐसे कॉमा कॉमा डाल के आप अप टू 256 लॉजिकल स्टेटमेंट्स दे सकते हैं। एक की जरूरत है तो एक करो, और मल्टीपल है तो मल्टीपल कीजिए। ध्यान रहे कि आपने फंक्शन एंड लगाया है, तो इसके भीतर जितने भी स्टेटमेंट हैं
B2 ग्रेटर देन है क्या 200 से, ट्रू आना चाहिए, ये भी ट्रू आना चाहिए, ये भी ट्रू आना चाहिए, और जितने भी आप लिखोगे सब ट्रू आना चाहिए। इसके बाद आंसर आएगा ट्रू। देखो इसमें ट्रू आ गया, और ये फॉर्मूले को कॉपी पेस्ट कर दीजिए। एक में फॉल्स हो गया, क्योंकि तीन तो मैच कर रहे थे, पहला ही वाला 200 से कम है, तो ये मैच नहीं हुआ। तो एंड कंडीशन क्या करता है, मल्टीपल कंडीशंस, चाहे वो कितना भी छोटा कंडीशन हो, मैंने बहुत सिंपल एग्जांपल लिया है, लेकिन एंड और ब्रैकेट ओपन होने के बाद आप जो भी कंडीशन लिखोगे, बड़े फॉर्मूले छोटे फॉर्मूले कुछ भी, तो वो सारे के सारे ट्रू होने चाहिए, तब रिजल्ट आएगा ट्रू। अब इस ट्रू का क्या करेंगे ये आगे की बात है। अभी फंक्शन आपको सीखना है कि क्या एंड फंक्शन समझ में आया। इसमें सिर्फ कंडीशन ट्रू ही रहेगी? नहीं, ट्रू क्यों रहेगी, आप ये लाइन पढ़ो, आप रिजल्ट को छोड़ो, ये वाली लाइन आप पढ़ के देखिए, क्या समझ में आया। लॉजिकल कंट्रोल। इसमें तो कुछ ऐसा लिखा नहीं। इसमें लिखा है कि अगर ये इससे बड़ा होगा, इससे बड़ा होगा तो ट्रू आ जाएगा ना? हम्म वो ये कह रहा है कि आपने जो भी कंडीशन लिखा है, चाहे 200 लिखो, 500 लिखो, ग्रेटर देन लिखो, लेस देन, बट जो भी आपने लिख दिया, वो इंडिविजुअल कंडीशन अगर मैच हो रहा है उस सेल से, और सारे मैच हो रहे हैं, तो रिजल्ट आएगा ट्रू। अगर एक भी 19-20 हो गया तो फिर हो जाएगा फॉल्स, फॉल्स। है ना। ओके। ये बिल्कुल। एंड होता है। इसका ठीक उल्टा होता है वो, क्या, और मैंने उसी को कॉपी पेस्ट कर दिया, एंड के जगह और कर दिया। अब देखो सारे क्यों ट्रू हो गए, क्योंकि और ये कहता है कि आपने जो चार कंडीशन लगाया उसमें से एक भी अगर सही निकला तो सबको ट्रू कर दिया जाएगा। मैं दूसरे एग्जांपल से समझाता हूँ, आप तुरंत पकड़ लोगे बात को। एंड वो होता है कि फिजिक्स में भी आपको 33% चाहिए, केमिस्ट्री में भी चाहिए, और मैथ में, अगर सब में 33% या एबव है तो आप पास कहलाओगे। और कहता है, तो एंड में आप समझ गए, लेकिन एंड में ये नहीं है कि एक में 32% हो और बाकी सब में 90-90% हो, तो एंड उसको पास नहीं कहेगा, क्योंकि सारे सब्जेक्ट में आपको पास करने थे, चाहे कम लाओ या ज्यादा। बट 33 उसने लगा दिया मार्क्स कि मिनिमम पासिंग स्कोर 33% है, तो बाकी के 90% से कोई लेना देना नहीं है। वो ये नहीं कि 99 हो गया परसेंट और दूसरे में 32% ही है तो मान जाएगा, बिल्कुल नहीं। तो ये जनरल हम लोग ये सब खूब देखते रहते हैं डेटा में, या एक्टिविटीज में, ऐसे चीजें आपने फेस की होगी कि इसमें स्कोरिंग मार्क सब में इतना लाना पड़ेगा आपको, पासिंग मार्क इतना लाना पड़ेगा, तो वो हो गया एंड। लेकिन और ये कहता है कि किसी में कम लाओ किसी में ज्यादा, बट कम से कम 200 किसी एक में तो लेके आओ, बाकी में ज्यादा है तो भी, कम है तो भी आपको पास कर दिया जाएगा। तो ये होते हैं और। अब क्लियर हुआ थोड़ा सा। वैसे। बढ़िया। अब आता है नॉट। ठीक है, नॉट। नॉट का मतलब क्या होता है कि नॉट एक फंक्शन है, बहुत कम यूज होता है, दिस ग्रेटर देन 200, बस इतना ही होता है ये, कि आपको एक सेल दीजिए, उसमें कोई चेक डाल दीजिए, कि ग्रेटर देन लेस देन ऑपरेटर डाल दीजिए, अब वो देखने जाएगा क्या B2 200 से ज्यादा है, तो इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू या फॉल्स, कोई भी बताओ। ट्रू। ठीक है, और भी कोई कहना चाहेंगे कुछ। ट्रू है। ये होंगे फॉल्स, क्योंकि इंग्लिश पढ़ो, ये कह रहा है नॉट, B2 नहीं नॉट। है 200 से ज्यादा, ये स्टेटमेंट ट्रू है। B2 नहीं है 200 से ज्यादा, नॉट मतलब नहीं है, B2 नहीं है 200 से ज्यादा, क्या B2 200 से ज्यादा नहीं है ना। कंफ्यूजन। इसमें जैसे लिखा था ट्रू कि B3 नहीं है 200 से ज्यादा, तो सही बात है ना, 200 से ज्यादा नहीं है तो ट्रू हो गया। लेकिन ये तो गलत निकला, क्योंकि 200 से ज्यादा है ये वाला, तो क्या आंसर आया फॉल्स, स्टेटमेंट फॉल्स है, अब नॉट पे मत जाओ, स्टेटमेंट फॉल्स है। लेस यूज्ड है ये फंक्शन, लेकिन इसी कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो मैंने बता दिया। एंड और आपको 100% क्लियर रहना चाहिए एंड और क्या करता है।
हम्म। सर जैसे यहाँ पे और वाले फंक्शन पे, तो और हम्म। वाले फंक्शन पे व्हेन वी से दैट एनी एनी फील्ड जो भी हमने डेटा लिया है उसमें से कहीं पे भी अगर 200 से ऊपर होगा तो वो ट्रू बोलेगा। कौन? तो क्या एंड वो एंड वाले, एंड वाले, एंड या और एंड किसकी बात? और की बात करो, एंड पे तो अगर सारे कॉलम में अगर 200 के ऊपर होगा तभी ट्रू देगा, तभी मान, अदरवाइज फॉल्स देगा। बिल्कुल। जैसे और में क्या है, अगर वो चार सेल हमने किए हैं, चार में से किसी में भी 200 से ऊपर हुआ तो वो उसको ट्रू ही करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पे है। तो वो हाँ, हाईलाइट भी कर सकता है क्या, ये फॉर्मूला से हम उसको हाईलाइट भी कर सकते हैं क्या? नहीं वो अलग काम है, हाईलाइट करना फॉर्मूला का काम नहीं है, वो तो फॉर्मेटिंग का काम है। लेकिन आप जो समझ पाए वो सही है कि कोई एक भी मैच कर गया, 200 कंडीशन लगा दिया आपने, एक मैच कर गया कि ट्रू निकला, तो और का कहना है कि सब कुछ ट्रू है। एंड का कहना है कि एक भी गलत निकला तो सब कुछ जी। फॉल्स है, सब कुछ फॉल्स है। ठीक है, नॉट देख लिया आपने। अब आते हैं इफ कंडीशन। इफ कंडीशन कहता है कि अगर, ये शुरू होता है अगर से, जिसको इफ बोल सकते हैं आप, कि अगर ये 200 से ज्यादा है तो ये कहलाएगा पास, नहीं तो कहलाएगा फेल। ये वाला ठीक है, सिंपल एग्जांपल। इफ, देखो इफ में तीन पैरामीटर्स हैं, एक दो तीन, है ना? एक दो तीन। एक कहता है लॉजिकल टेस्ट, क्या लॉजिक लगाना चाहते हो? उसका लॉजिक ये है कि ये 200 से ज्यादा होना चाहिए। तो कह रहा अगर ज्यादा हुआ तो क्या चाहिए? मैंने बोलो कि पास, तो छाप देगा, प्रिंट कर देगा पास। और अगर 200 से ज्यादा नहीं हुआ तो क्या करना है? तो फिर इसे आप बोल दो कि वहां दिखाओ फेल। ये पढ़ लो एक बार, क्योंकि बाद में रिपीट करना। ये तब लोग देख लो कि क्या लगाया, B2 से एक टेस्ट किया ग्रेटर देन लगा के कि 200 से ज्यादा है क्या। अगर है तो पास कहलाएगा, रिजल्ट आएगा, आउटपुट आएगा पास, नहीं तो फेल आएगा। एंटर कर दिया, इसी को ड्रैग कर दिया यहाँ से यहाँ तक। अब बताओ क्या समझ में आया? तो इसमें बेसिकली उस कॉलम पे अगर कोई भी नंबर टू सेल में, हंड्रेड या उसके कॉलम ऊपर है नहीं, तो, जो सेल हाँ लिख दिया सेल, B2 स्पेसिफिक, हाँ हाँ। B2 सेल पे अगर कोई भी नंबर मोर देन 200 है तो वो पास होगा, और अगर बिलो 200 है तो फेल होगा। बस इतना ही है, अभी मैंने इसको सिंपल ही रखा। जी। ठीक है। अब दूसरा आता है इसमें, ये पीछे रिवाइज कराना मुश्किल होगा, बाकी सब लोग, आप लोग अनम्यूट करके पूछ सकते हो अगर कुछ भी इसमें क्लैरिटी मिसिंग है तो। इफ कंडीशन, इफ विथ एल्स। अब इफ में, इफ को ये भी बोला कि भाई इफ, या इसको नेस्टेड इफ बोलते हैं टेक्निकली, कि एक इफ में आप मल्टीपल इफ लगा सकते हो। अगर आपसे ये पूछा जाए कि अगर इसमें ये पास कर गया 200 से ज्यादा है, तो ये भी चेक करो क्या ये 200 से ज्यादा है या 300 से ज्यादा है, कुछ भी। ये 200 से ज्यादा ये है तो ये चेक करो कि इसमें 300 से ज्यादा है क्या। अगर ऐसा है तभी हम पास कहेंगे, नहीं तो हम इसे पास नहीं कहेंगे। मतलब दो कंडीशन आ गए इसमें, एक ही कंडीशन थे, एक सेल में पूछा जा रहा था, पास फेल में हमें जवाब मिल गया है, खत्म है बात। नेस्टेड इफ को बोला कि इफ दिस इज ग्रेटर देन 200, तो फिर से एक इफ आएगा, वो कहेगा दिस इज ग्रेटर देन 300, तभी पास बोला जाएगा। मतलब फिजिक्स में आप लेके आओ 200, अगर आ गया तो केमिस्ट्री को चेक करो क्या 300 आया है, तब जाके माना जाएगा कि पास है, नहीं तो फेल और ब्रैकेट बंद। जितने इफ होंगे, ये मान के चलो ये अलग से एक इफ है तो इसका ब्रैकेट भी तो बंद होगा यहाँ पर। ट्रू दे दिया, फॉल्स दे दिया, यहाँ ब्रैकेट बंद होगा। और जो ये इफ चला था उसका ट्रू में ये नया इफ लिख दिया आपने, और फॉल्स के जगह आप फेल लिख दो। अब देखो, एक ही पास किया। अब इसको मैनुअली रीड करो कि जो कंडीशन लिखा था कि ये 200 से ज्यादा होना चाहिए और ये 300 से ज्यादा, तो क्या हुआ ऐसा?
ये डेटा चेक कीजिए, आउटपुट चेक कीजिए, नहीं तो पूछिए। सर आपने दूसरी बार फेल क्यों लिखा है उसमें? एक बार हाँ, दोबारा बता दीजिए। हाँ ये क्वेश्चन है। जैसे मान के चलो ये एक इफ है, तो हम पास और फेल लिख दिए, ये समझ आया बीच वाला, ये नॉर्मल इफ की तरह ही लिखा गया है। यस। लेकिन ये याद रखना होगा कि एक इफ तो पहले भी था ना, उसके ट्रू के बदले मैंने पूरी कहानी छाप दी यहाँ पर कि अगर ट्रू होगा तो ये काम चेक करो, लेकिन फॉल्स होगा तो भी तो कुछ वो करेगा, तो फेल। तो ये जो फेल है वो ये इस इफ का है, और ये जो फेल है वो इस इफ का है। अब समझ आया? तो जो इफ जो आपने लिखा है वो ट्रू का है पूरा, मतलब जो अभी कह रहे हो? तो, हाँ, ये ट्रू वाले में मैंने एक और कंडीशन डाल दिया, और उसके अलग से पास फेल बना दिए। लेकिन अगर यही हम्म, फॉल्स आ जाए तो यहाँ तो जाएगा ही नहीं ना, वो तो यहाँ ढूंढने आएगा, क्योंकि फॉल्स का केस ये है और ट्रू का केस ये है। इसके अंदर हम्म, अलग से ट्रू फॉल्स बन गया। ऐसे आप नेस्टेड तभी बोला कि एक के अंदर आप मल्टीपल लिख सकते हो, है ना, और भी कंडीशंस आप लिख सकते हैं एक के अंदर। ठीक है। अब इफ विथ एंड, इफ और एंड को आप कंबाइन कर सकते हैं, इफ और विथ को कंबाइन कर सकते हैं। जैसे आपके पास क्वेश्चन आया कि अ, अगर इन दोनों इन दोनों का सम 500 से ज्यादा है, ठीक है, रख लो 600 से ज्यादा है, और इन दोनों का 600 ज्यादा है, अलग अलग एक साथ नहीं, इन दोनों को भी हम जोड़ देंगे, इन दोनों को भी जोड़ देंगे, लेकिन इन दोनों का अलग से 600 से ग्रेटर देन है, इन दोनों का अलग से 600 से ग्रेटर है, तब उसको पास माना जाएगा। मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री जोड़ के 100 आना चाहिए, और मैथ और कोई सब्जेक्ट मिला के अलग से 100 आना चाहिए। तो दोनों 200 हो गए, बट ऐसा नहीं कि एक में बहुत हो गया और एक में कम हो गया, एक 100 जोड़ के आना ही चाहिए। तो ये वो कॉम्बिनेशन हो गया। तो इफ को बताओ कि सम, यहीं पे लिख दो कि इफ, नहीं, इफ को बोलो एंड के थ्रू हम कंबाइन करते हैं, सम दिस ग्रेटर देन 600 कॉमा सम दिस ग्रेटर देन 600। ठीक है। तो क्या होगा, इसको ब्रैकेट बंद कीजिए, फिर कह रहा है कि हम इसे पास कहेंगे, नहीं तो, नहीं तो फेल कहेंगे। पास कहेंगे, नहीं तो हम फेल करेंगे। देखो, फंक्शन में मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया, इफ के बाद जो हम कंडीशन लिखते हैं ना, उसी कंडीशन में लिख दिया कि एंड नाम का एक फंक्शन लगा दो जो इन दोनों को चेक करके बताए क्या ये मैच कर रहा है। अगर कर रहा है तो पास कहलाएगा, नहीं तो फेल कहलाएगा। देख के थोड़ा बड़ा लगता है ये, बट आपने एक में ही कंबाइन कर दिया। और इसको अगर ड्रैग करें तो देखो ज्यादातर फेल करे हैं, क्योंकि इनके अलग अलग कॉम्बिनेशन ना, जैसे इनके कॉम्बिनेशन 600 हो ही नहीं रहा, इसके कॉम्बिनेशन 600 हो ही नहीं रहा, ये भी नहीं हो रहा, तो इसलिए एक मिसमैच हो गया, तो इधर मैच करे भी। तो एंड कंडीशन तो ये कहता है कि जो भी कॉम्बिनेशन आपने दिए हैं दोनों ट्रू होना चाहिए, और इस तरह से ये हो जाएगा। तो हम सिंपल इफ भी तो लगा सकते थे कि इन हम्म। दोनों प्लस करके। इसमें सिंपल इफ भी तो लगा सकते हैं एंड को हटा के। क्या? सिंपल इफ लगा के कर सकते हैं, अगर दोनों प्लस करे तो ये कर सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता? नहीं, सिंपल इफ को आप इफ में प्लस करने का है क्या, इफ सिर्फ कंडीशन लेता है, बाकी सम लगाओ वो करो ब्रैकेट लगाओ, इफ को उससे मतलब ही नहीं है, इफ एंड अच्छा, में चेक ऐसा? चेक कर लेता है, हाँ। इफ में सम नहीं लेता? हाँ, इफ में अलग से सम लगता है जो अभी लगाया हुआ है, एंड के साथ वैसे नहीं लगेगा। अच्छा, वैसे नहीं लगा। ठीक हम्म, है। सम। चलिए, प्लस इफ में एक ही लगेगा, लेकिन एंड जब ही कर देंगे तो एंड में 256 कंडीशन लग सकता है, तो हमने दो लगा लिया। अगर बिना इसके आप लगा सकते हो, बट वो एक ही कंडीशन होगा, वो दो दो चेक करने नहीं जाएगा, क्योंकि उसके पास तो दो ट्रू एंड फॉल्स ये अलग है, लेकिन बीच में वो आपको और कंडीशन नहीं लगाने देगा। ठीक है। तो और ये क्यों? इफ लेंगे तो एक ही कंडीशन लगेगी, आप ये कह रहे हो? हाँ, कंडीशन और एक एंड की दीजिए। हम्म। और एंड की वजह से दो कंडीशन लग गई हमारी। एंड के अनलिमिटेड, यानी जो लिमिट बताई जा रही है 200-250, उतने आप लगा, एंड में कॉमा कॉमा डाल के आप लगाए जा सकते हो, बट इफ में एक ही बार लिखना होगा। और इफ के लिए ये एक ही लाइन है, इफ के लिए क्या है, जहां तक ब्रैकेट क्लोज किया उसके लिए एक स्टेटमेंट है, वो एक ही एक्सेप्ट कर रहा है।
और एंड के लिए ये मल्टीपल क्राइटेरिया होता है। तो एंड को हम यूज कर लेते हैं, बट इफ इसको रीड करता है कंबाइन करके हाँ है या ना, वो सीधी बात समझता है कि इसकी कंबाइन करके ये हाँ है या ना है। अगर हाँ है तो ठीक है, नहीं तो नहीं, उसमें मल्टीपल नहीं आएंगे। ये फेल इसलिए है क्योंकि दोनों कंडीशन पूरी नहीं हो रही थी। दोनों पूरी होनी थी, एंड लिखा था जो कि नहीं हुआ। जब नहीं कंडीशन पूरा हुआ तो ठीक है, तो वो नहीं करेगा। और एक होती तो, हम्म और एक कंडीशन पूरी होती तो। एक कंडीशन में तो कुछ नहीं होता। अगर आपने एंड लिखा है तो हम्म। एक कंडीशन हो या 10, मैच ट्रू आने ही पड़ेंगे उसको। आप चाहो तो इसको स्विच कर सकते हो और पे। अगर आपने यहाँ बोल दिया, अभी लास्ट टाइम तो हम करे ही थे, एंड के बदले लिख दो और। हम्म। अब दोनों में से कोई कॉम्बिनेशन एक भी अगर पहुंच गया होगा 600 के पास तो पास हो गया। जैसे इसमें फेल हो रहा था, इसमें पास हो गया, क्योंकि ये वाले तो थे ना 600 सुपर, ये वाले नहीं हम्म। थे। तो एंड वाले में क्या हुआ कि इसको इसके कारण उसको रिजेक्ट कर दिया, फेल कर दिया। लेकिन और वाले में वो नहीं, यही सही मैच तो कर गया ना 600 सुपर। ठीक है। तो एंड और का ऐसे चलता है हिसाब। हम्म। ठीक है। अब एंड विथ इफ विथ फंक्शन। अब बहुत सारे फंक्शन जो आगे आप पढ़ोगे, लेकिन मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि इफ के अंदर आप एक कंडीशन लगाओ, चाहे वो कंडीशन बड़े फॉर्मूले क्यों ना लगा दो, बिना एंड के लगाना है तो एक आप नंबर टाइप करो, फॉर्मूले लगाओ, छोटे फॉर्मूले लगाओ, बड़े, वो ऑप्शन एक ही देता है कि हम किसी डेटा से कुछ उठा लें ऐसे करके। तो मैं एक डेटा बनाता हूँ यहाँ पर, है ना, कि ये अजय विजय, ठीक है। मैंने थोड़ा सा बदल दिया और इसके आगे नेम अमाउंट, नेम एंड अमाउंट, यहाँ कोई अमाउंट डाल दिया मैंने। ये डेटा बन चुका है और इसमें जो नाम कैप्चर नहीं हुए हैं वो नाम हो गए यहाँ पर। वो नाम सूर्य कुमार मुकेश, ठीक है। यहाँ जाने के बाद इफ फंक्शन को ये बताना है कि इफ के आगे मैंने एक लगा दिया वी लुकअप। अभी आप नहीं पढ़े हो कोई बात नहीं है, आप देखो दूसरे फंक्शन कैसे यूज होता है। वी लुकअप दिस कॉमा, यहाँ पे जाके 2,0, मतलब वी लुकअप लगाओ और नीचे वाले में वही नाम ढूंढो और उसका अमाउंट निकाल के दो, है। तो आपने फॉर्मूले तो लगा दिए वी लुकअप का, फिर बोलो फाउंड, मिला। इसको थोड़ा सा एग्जांपल चेक करते हैं। इफ, इसके लिए ना एक आसान सा फंक्शन आ गया, इफ वी लुकअप दिस फ्रॉम हेयर कॉमा टू कॉमा 0 इज ग्रेटर देन 50, तो फाउंड, ठीक है। अगर नहीं मिला तो आप इसे कहो कि दोबारा एक दूसरा भी लुकअप इसमें लगा ले, कॉमा टू कॉमा 0। अभी मैं इसमें पहले डेटा डाल देता हूँ कुछ भी, मान लो यही डेटा डाल दिया, फाउंड।
जिसको एड्रेस फ्रीज करना होता है। नॉट श्योर हमने एड्रेस फ्रीज करने का लास्ट टाइम डिस्कस किया नहीं किया, लेकिन ऐसा है। अभी देखो, इसमें हैश नहीं, बिल्कुल नहीं। ये लिखा कितना ग्रेटर देन 50 देन फाउंड, नहीं तो ये इफ एरर का एग्जांपल है। इसको थोड़ा मैं और सिंपल कर देता हूँ। इफ एरर, ये भी इसी का पार्ट है। वी लुकअप दिस कॉमा 2 कॉमा 0, ठीक है। फाउंड, नहीं तो वी लुकअप इतना मेहनत का भी जरूरत नहीं है, इसको हटा देंगे। वी लुकअप ठीक है। इसको मैं पहले एड्रेस फ्रीज कर देता हूँ, क्योंकि ये फिर आपको एड्रेस खराब कर देगा। सर आपने फ्रीज करते वक्त इतनी जल्दी से कैसे फ्रीज कर दिया? अदरवाइज हम तो बस ड्रैग करके एक उसके एक पहले कॉलम के आगे फिर रो के आगे डॉलर का साइन लगाएंगे, बट आपने कैसे? नहीं नहीं, ऐसे देखो, जैसे दिस प्लस दिस, ठीक है। हाँ जी सर। अब क्या हुआ कि ये एड्रेस में एक तो डॉलर लिखते हो आप, F4 नाम का शॉर्टकट होता है, यहाँ पे ओके क्लिक ओके। करो और कर दो। ओ ओके, यही अब सर, डन डन, अब कुछ थैंक यू सर। कीबोर्ड में जो नए लैपटॉप आ रहे हैं हाँ उसमें जी। FN वाले बटन के कॉम्बिनेशन भी लगते हैं। FN, अगर फंक्शन ओके, का बटन इनेबल डिजेबल होगा ठीक तो है वो सर। नहीं चलेगा। अगर नहीं चले तो आप FN फिर जाके F4 प्रेस करना ओके सर, फंक्शन। डन हाँ, सर, थैंक यू सर। क्या तो ये क्या दिखा रहा फंक्शन, ये इफ ही है एक तरह से। इसका पूरा नाम एरर, कि अगर कोई फॉर्मूला, कोई रिजल्ट एरर दे रहा है हमें, तो इसके दो ही पैरामीटर हैं, तीन नहीं है। कहता है कि पहले ये कर लो, नहीं तो इस वाले पे कर लो, ठीक है, नहीं तो इस वाले पे कर लो। तो अगर यहाँ पे कोई गड़बड़ी हुई, एरर हुआ, नहीं डेटा मिला, किसी और तरह का एक्सेल एरर आया, तो वो अगला स्टेप ये चल देता है, ठीक है। तो ये भी एक डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है कि अगर लेफ्ट से जाएंगे जाम होगा तो ऑटोमेटिक राइट हो जाएगा। तो यहाँ उसे मिल गया कि यहाँ गड़बड़ है, तो ये अपने आप चूज कर लेता है कि हमें दूसरे टेबल में जाके वो डेटा मिलेगा या वो फॉर्मूले रन कराना है। ये भी इफ विथ फंक्शन है, ठीक है। तो इफ को इतने तरह से हम यूज करते हैं। एक दूसरा डेटा सेट लेते हैं ये समझने के लिए, क्योंकि ये इसमें मैंने सैंपल एग्जांपल बना दिए हैं, बट मैं एक दूसरा डेटा लेता हूँ आपको ये बताने के लिए। इतना बताओ, इसमें कुछ रिपीट कराना हो, कुछ फिर से बताना हो तो फिर मैं कोई और एक्सरसाइज करके आपको ये बता देता हूँ। लास्ट वाला कुछ समझ नहीं आया। लास्ट वाला एक फंक्शन है इफ एरर, है ना। लो और भी छोटा एग्जांपल बनाता हूँ। 2 डिवाइडेड बाय 2 0। अब क्या होगा कि अगर इससे डिवाइड करेंगे, ये तो है डिवाइड बाय आएगा। हम्म। अब हमें ना यहाँ पे ये दिखाना है लोगों को कि डिवाइडेड बाय 0 अच्छा नहीं लग रहा है स्क्रीन पे, मत करो ये, ठीक नहीं है। तो हम ऐसा क्या करें, इफ को हम बताएंगे कि डिवाइडेड बाय 0 हो जाए, गड़बड़ हो जाए, जो हमें नहीं देखना है। तो अगर ये गड़बड़ी मिले ना, आप कुछ डैश मार देना वहां पे, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहीं पे इफ को बोलेंगे, इफ एरर, अगर एरर है, दिस डिवाइडेड बाय दिस अगर एरर है, तो यहाँ आप डैश करो। देखो कितना छोटा एग्जाम्पल बन गया। इसी में आप बड़ी कहानी लिख सकते हो, कॉन्सेप्ट पैरामीटर्स वही है, वैल्यू इफ एरर। अब ये जाहिर सी बात है कि एरर तो देगा ही, चाहे मैनुअल डिवाइड करो या फॉर्मूले से कराओ, कैसे भी कराओ। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे डैश प्रिंट कर दिया।
तो बड़े फॉर्मूले में भी ऐसे यूज करते हैं कि अगर ये फंक्शन हमें एरर दे रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहा है जेन्युइन रीजन से, आउटपुट गलत है, तो हम वहाँ उसके बदले क्या करना चाहते हैं, कुछ प्रिंट कराना चाहते हैं, नए फॉर्मूले चलाना चाहते हैं, ब्लैंक रखना चाहते हैं। तो इसके इस पार आप ये बता दो कि हम क्या चाहते हैं, इसके इस पार ये बता दो कि हमने किया क्या है, हमने डिवाइड किया है, और एरर हुआ तो डैश मार दो। अभी थोड़ा समझ में आया? बस। तो इस यही काम लंबे चौड़े यही किए गए हैं कि इफ एरर को बोला कि ये वाला जो भी लुकअप है हमारा, अगर ये गड़बड़ी कर रहा है, कोई एरर दे रहा है, नहीं मिल रहा है डेटा, है से नहीं आ रहा है, तो एक काम करो ये वाला चला देना। तो उसने वो वाला चला दिया, जहां अब इसमें पता भी नहीं लग रहा है कि कौन सा गड़बड़ है कौन सा सही है। जहां गड़बड़ हुआ होगा उसके बदले उसने दूसरे टेबल से उठा लिया होगा, जहां गड़बड़ नहीं हुआ होगा उसने सही वाले रिजल्ट दिखा दिए होंगे। ठीक है। हम्म। तो इफ को हम इतने तरीके से यूज कर सकते हैं। इसके अलावा भी एग्जाम्पल है, तो मैं दो ऐसे एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। पूरा प्रोग्रामिंग से लेकर एनालिटिक्स का बैकबोन है कंडीशनल स्टेटमेंट। सारे जो कंडीशंस होते हैं डेटा को ड्राइव करने के लिए, आउटपुट जनरेट करने के लिए, सब में इफ कंडीशन घुमा कर रखा होता है। इफ कंडीशन और भी तरीके से यूज होते हैं। फिलहाल मैं एक डेटा बना रहा हूँ आपके लिए। टारगेट अचीव्ड परसेंटेज, कितना परसेंट अचीव हुआ, ऐसा एक बना लो। ये हो गया हेडिंग। टारगेट था 100 से 1000, 100 से 1000। ठीक है। और मैंने इसी का बना दिया इतना सारा, बना दिया। तो ये फाइल सेव करनी पड़ेगी, नहीं तो गड़बड़ होने के चांसेस हैं। मैं को पहले मैं सेव कर लेता हूँ एडवांस एक्सेल में। ठीक है, तो एक डेटा बन गया। और परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे कि कितना परसेंट अचीव हुआ? जाहिर सी बात है, जितना अचीव हुआ उसको टारगेट से हम डिवाइड करेंगे, या टारगेट हम बना देते हैं, एक फिक्स रख लेते हैं कि 800 है, 1000 टारगेट है। ठीक है, इसको और दिस डिवाइडेड बाय टारगेट। हाँ ये ठीक था। 100 नहीं, 1000 होना चाहिए। और इतना हो गया, इतना हो गया, बना दिया इसको परसेंटेज। ठीक है, ये तो सिंपल टेबल है, समझ गए होंगे सब लोग। हाँ ना। यस सर। अब एक ग्रिड है यहाँ पर। अगर कोई परसेंटेज में बना देता हूँ, नहीं बना देते, कि कोई 0% पे है और 40% तक है। 0% में 0 रुपीज मिलेगा उसे, 40% और एबव में उसे 100 रुपये मिलेंगे, 80% तक गए तो उसे 200 मिलेगा, 100% में 300 मिलेगा, और 100 प्लस में जो भी होगा वो आपको क्या मिलेगा। इतना ही रख लेते हैं, कोई बात नहीं। अब आपको इफ के थ्रू
ये बात रखना है। इसको बोलो ग्रिड, इसको बोलो इंसेंटिव, कुछ भी ऐसा नाम डाल दीजिए जिसका मतलब बनता है, ठीक है। इंसेंटिव। अब हमें दिखाना है कि इंसेंटिव बना कितना, इसका कितना बना। अगर 31% है, इफ को इफ से हम कैसे कराएंगे, ये 4 ही नहीं, ये 40 भी हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 10 हो सकता है। तो क्वेश्चन ही कहता है अगर 0 से 40 तक है तो 0 देना है, अगर 40 to 80 है तो 100 देना है, 100 से ऊपर है तो 200 देना है, और 100 से ऊपर है 300। क्वेश्चन क्लियर है सबको? यस सर। क्वेश्चन क्लियर है? सर। हम्म। नो, इफ को बोला, इफ। अब देखो यहाँ एक नई बात बताता हूँ जो इफ के लिए जरूरी है आपको समझना। इफ कम से ज्यादा की तरफ नहीं जाता, वो 0 से 40 की तरफ नहीं जाएगा, 40 से वो उल्टा साइड चलता है कि 10 to 80, 80। जब भी आप कंडीशन डालो न्यूमेरिक डेटा में, तो उसे ये जरूर बताओ कि मैक्सिमम का कंडीशन पहले रखो। मैंने बोला इफ दिस इज ग्रेटर देन 100, तो कितना आएगा? 300, ठीक है। 300, नहीं तो अभी के लिए मान के चलो 0। अब इस फॉर्मूले को यहां से यहां तक ड्रैग करो, एक भी नहीं था ऐसा, है ना। एक मैं कोई कर देता हूँ, चलो। इफ दिस इज ग्रेटर देन, अच्छा 100 नहीं था ना, 100% था ना, ये 100% था ना, तो इसको हमने ड्रैग किया, एक को इंसेंटिव मिल गया। लेकिन इतने सारे हम करेंगे कैसे? तो शुरू से देखो, पहले इफ को बोलो कि अगर ये ग्रेटर देन 100% है तो हमें देना है इंसेंटिव 300। यहां तक क्लियर है? हाँ ना? यस सर। यस सर। अब कॉमा डाल के आ गया फॉल्स वाला, ये फॉल्स वाला आ गया। फॉल्स वाला ये कह रहा है कि आगे क्या कंडीशन देना है, तो इसको एक और कंडीशन दे दिया, इसी में दे दिया कि अगर 100 से ज्यादा नहीं है तो क्या ये 80% से ज्यादा है। 80% से ज्यादा होगा तो हम कितने देने वाले हैं? 200। और अगर ये भी नहीं हुआ तो फिर से एक इफ लिखो कि क्या ये ग्रेटर देन 40% है, तो उसको देना है हमें 100 रुपया। नहीं तो 0 से 40 के बीच में 0 है तो 0 लिखो। अब पढ़ो ये फॉर्मूले, मैं एंटर बाद में करूंगा। यहाँ पे फोर्स की कंडीशन तो आई नहीं। फॉल्स की कंडीशन के अंदर नए इफ मैं लिखता चला गया, और वो तो लास्ट में फॉल्स होगा ना। हाँ, लेकिन आपका कहना सही है कि जो पहला इफ था उसका भी तो फॉल्स होगा, दूसरा जो इफ था उसका भी फॉल्स हम्म। होगा। हम्म। वही तो जो ये हाँ। 300 तक है वो ट्रू की कंडीशन होगी, उसके बाद की फॉल्स की कंडीशन आएगी ना। हम्म। 15 to 80 to 100 वाली। देखिए इस वाले का 100 में ट्रू ये चला गया, है ना, ये ट्रू। ये फो, ये फॉल्स में आएगा ना, क्योंकि फर्स्ट पार्ट जो है ट्रू में होगा ना, 300 तक जो है। यहाँ 300 तक तो ट्रू की कंडीशन होगी ना। उसके जो हम्म। नेक्स्ट जो है ये पर ये फॉल्स की नहीं होगी। हाँ हाँ बिल्कुल। तो ये हम कैसे पता करेंगे? ये हम कॉमा डालेंगे यहाँ पे तो हमें उसका फॉल्स पता चलेगा, लेकिन ऐसा इसमें नहीं हो रहा, तो इसके कॉमा देखना पड़ेगा। ट्रू ये हो गया और इसका फॉल्स ये हो गया। नहीं, जो ये 300 ट्रू वाला है, इसके फॉल्स में तो मैंने लिख ही दिया ना ये, ध्यान दो आप। अब ये क्या हाईलाइट हो रहा है? वैल्यू इफ फॉल्स। ये वाला पूरा जो सेक्शन है, एरिया है, 3 ट्रू में था, ये पूरी कहानी ही फॉल्स में लिख दी गई है। तो ये ऑप्शन ही नहीं दे रहा दोबारा फॉल्स का। अब आप इसके अंदर जाओगे तो इसका ट्रू तो यहाँ तक था, फॉल्स में तो एक दूसरी इफ लिख दी ना, और उस दूसरी इफ का ट्रू ये रहा और फॉल्स ये रहा, तो मिसिंग कहाँ है? एक बार फिर से चेक कीजिए। हम्म। तो ट्रू इसको, ये फॉल्स की कंडीशन हमने लिखी है, अगर 200% होगा तो फॉल्स है ऐसा कुछ। हम्म। तो 100 के ऊपर का 300 दिया, नहीं तो बोला फॉल्स में कि एक और इफ चला दो,
तो उसका काम तो खत्म है, उसका ट्रू फॉल्स खत्म है। बट जो नई इफ शुरू किया उसके अंदर भी दो है ना, 80% से ऊपर 200, नहीं तो फॉल्स के बदले एक और इफ कंडीशन चला दिया। और उस इफ के भी दो कंडीशन है, 40% के ऊपर 100, वरना उसका फॉल्स तो जीरो है ही है वहां पे, तो ये सारे भाई ये हो लास्ट वाले का फोर्स तो 0 है, लेकिन जीरो। बाकियों का फोर्स समझ नहीं आया ना, क्योंकि हाँ, बाकी का फॉल्स समझ आया, मैं 2 बार समझा सकता हूँ, 3 बार। हम्म। ये जो मेन इफ था यहाँ तक, हाँ, इसका ट्रू वाला 300 हो गया। हाँ हाँ। और इसके फॉल्स में जो कुछ भी लिखना था, मैंने चाहे कुछ भी लिखा, ये जो स्पेस है ये उसके फॉल्स का नीचे हाईलाइट भी हो रहा है ना, चाहे हमने हम्म। जो भी लिखा, इसका काम तो खत्म है चाहे हमने जो भी लिखा। तो ये तो मैच कर गया ना आपको। अब इस हम्म। इफ के अंदर को बोला कि ये चेक करो, अब इस इफ की बात कर रहा हूँ, तो ट्रू में 200 लिखा। अब हम्म। फॉल्स के बदले हमने नया कुछ भी लिखा हो, इफ को उससे मतलब नहीं, हमने फॉल्स की जगह लिखा तो सही। और इंडिपेंडेंट इस इफ को एक ट्रू का लिख दिया और फॉल्स का लिख दिया, सबके मैच कर गए ना। ठीक। अब समझ पाए। और दूसरी बात, ये जो ब्रैकेट से पकड़ में आता है, जैसे कितने ब्रैकेट ओपन हुए थे, 1 2 3 ओपन हुए थे ना, एक ये क्लोज हुआ, एक ये क्लोज हुआ, एक ये क्लोज हुआ। 3 क्लोज हुए। अब आप इसको ड्रैग करो, देखो ऐसा क्यों हुआ कि इतने ही है, 16%। अच्छा, 40% वाले नहीं है कोई, मान लो 41% दे दिया, रिजल्ट तो आ रहा है ना, 90% रिजल्ट तो आ रहा है। तो कहने का मतलब आप ऐसे नेस्टेड इफ करके लगा सकते हो। यहाँ ये बताने के लिए मैंने एग्जांपल लिया है कि जब भी न्यूमेरिक डेटा हो कि 0 से 100 तक चेक करो, तो 0 से 40 कभी मत चेक करना, 100 से ऊपर से चेक करना शुरू करो, 80 पे आओ। देखो पहले तो 100 ग्रेटर देन 100 ही चेक किया, जब यहाँ बात नहीं बनी तो फिर बोला कि अब 80 वाले चेक करो, फिर यहाँ बोला कि 40 वाले चेक करो, फिर यहाँ बोला ये चेक करो, वो चेक, ऐसे करके बड़े आप से बना छोटा सकते। करना। हम्म। पहले बड़ा वाला पार्ट लेना, उसका देन स्मॉल ना, ऐसा करना। मैक्सिमम 100 टू फिर 8। मिनिमम, ये याद रखना, मैक्सिमम टू ओके। मिनिमम। लेकिन ये न्यूमेरिक पे ही है, टेक्स्ट पे क्या है ना, उसमें मिनिमम मैक्सिमम तो टेक्स्ट में होता नहीं। अगर आपको कोई कहे कि इसमें अजय नाम है कि नहीं चेक करो, तो इफ दिस इज इक्वल टू अजय तो ये दिखाओ, नहीं तो विजय दिखाओ। तो इसमें ग्रेटर देन लेस देन वाला तो टॉप टू बॉटम जैसा कुछ टेक्स्ट में है नहीं, बट नंबर में तो होता है। तो ये हम्म। न्यूमेरिक डेटा पे ये वाला आपको चले, टॉप टू बॉटम। सर ठीक है। फर्स्ट वन की कंडीशन में 300 में प्लस था, तो बट ये तो अपने जीरो कैसे आया फिर ये? कहाँ पर? जो फर्स्ट कंडीशन थी थ्री ये जीरो वाला फाइव जीरो कैसे आया? नहीं, कहाँ है ये, तो 100 फर्स्ट कंडीशन तो ओके, 100+। 31% है, राइट सर, राइट राइट राइट, है ओके, ना, डन डन डन, that इट्स is, बिलो देन 40%, ओके, डन डन डन। ठीक है। तो एक ये हो गया। अब एक मैं दूसरा सिनेरियो बताता हूँ जिनके सारे डेटा टाइप अलग ही होंगे, 4 मैं ऐसे पैरामीटर्स ले सकता हूँ। जैसे मैंने नाम उठा लिया लोगों का, इतना, ये है वही बट डेटा टाइप अलग होने से कंफ्यूजन हो जाता है, तो तभी मैंने आपको नया डेटा बना रहा हूँ। ये हो गया नाम, यहाँ हो गया लॉगिन आवर्स, यहाँ हो गया SL परसेंटेज, है ना, तीसरा हो गया लीव्स, और चौथा हो गया, अब रख लो कि AST। सुना है ये सारे वर्ड आप लोग जो कॉन्टैक्ट सेंटर में होंगे वो लोग सुनते होंगे ये सब, हर ऑफिस में ये रिपोर्ट्स बनती रहती है। ये कहता है कि लॉगिन आवर्स, जैसे यहाँ हमने ग्रिड बना लिया था ना, यहाँ भी अब ग्रिड बना लेते हैं इन चीजों का। लॉगिन आवर्स होना चाहिए 7.5 का, कम से कम ऑफिस में। सर्विस लेवल होना चाहिए 90% कम से कम। लीव्स होना चाहिए 3 से कम। ST होना चाहिए 0.005। 5 मिनट मैं कहना चाहता हूँ, तो 5 मिनट होते हैं यहाँ पे इतना। ठीक है। लॉगिन आवर्स बिटवीन 1 से लेके 8 तक, प्लस
एक डमी डेटा हमने बना लिया है यहाँ पे, ठीक है। और इस डमी डेटा को हमने उसमें बना लिया है लॉगिन आवर्स से, अच्छा उसमें है ना डेसिमल में, तो इसको हम उसमें बना लो डेसिमल नंबर्स में, ठीक है। सर्विस लेवल 80 to 100 डिवाइडेड बाय 100 परसेंटेज चाहिए था, इनफैक्ट हमें, हमने ये परसेंटेज निकलवा लिया। लीव्स किसी का 1 है, किसी का 4 है, किसी का 2 है, और किसी का 3 है, उस मंथ 2 है। एएसटी होता है एवरेज हैंडलिंग टाइम, और 1 मिनट को हम क्या लिखते हैं, 1 मिनट को हमने लिखा, मैनुअल ही लिखना पड़ेगा, इसको लिख दिया 4 मिनट, इसको लिख दिया 6 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, इतने देर का है ये, 4 मिनट, ठीक है। अब हमारा डेटा बन के तैयार है। अब देखना है कि इनके इंसेंटिव बनेंगे कि नहीं बनेंगे, क्योंकि टारगेट तो उनको पहले मिल गया था कि आप ये पैरामीटर्स पास करो, मतलब अचीव करो, फिर आपको इंसेंटिव मिलेगा। तो आंसर हम यस या नो में कर देंगे, ठीक है। तो इफ को लिखो, कौन से फंक्शन लगाना है अभी आपको, आप क्या टेक्निक यूज करोगे, डेटा बेशक अलग है, लॉजिक तो वही है ना, बताओ आप इसमें कौन सा फंक्शन लगाना, इफ तो ठीक है, बट कैसे लगाओगे, कोई भी जो बताना चाहे। if वो and लगाएंगे। and हम्म, बोलिए बोलिए। if and and करेक्ट, क्योंकि हमें सारे कंडीशन मैच कराने हैं, तो एंड तो लगेगा। और अगर मैच हुआ तो होगा, वरना नहीं, अगर जब भी आ गया तो इफ लगाना पड़ेगा। तो इफ को बताएंगे कि मेरे पास ये 4 कंडीशन है, एक साथ डाल दो सबको, और उसमें इंसेंटिव और नो इंसेंटिव प्रिंट करा दो, यस या नो प्रिंट करा दो, जो भी करना है। तो इफ को बोला, इफ एंड दिस ग्रेटर देन 1, देखो ये एक टेक्निक, आप ज्यादा मत सोचो, बस ऐसे करके 1 1 लिखते जाओ, और अगले स्टेप में आप इसको ठीक करना 1, ताकि आपका हाथ रुके ना वहां पे लिखते टाइम। तो इंसेंटिव, इंसेंटिव नहीं तो नो, नो इंसेंटिव, ठीक है। फंक्शन चल पड़ा है, कोई एरर नहीं है। अब हमें ठीक करना है कि ये जो हमने 1 1 लिख दिया है, तो लॉग इन आवर साढ़े 7 घंटे का है ना, बारी बारी से ठीक करो, इसको बोलो ग्रेटर देन और इक्वल टू 7.5 आवर होना चाहिए, ठीक है जी। 7.5 आवर्स हो गया। और फिर कह रहा है कि एस एल होना चाहिए 90%। तो 90% हम कैसे लिखेंगे कि 0.9 ही तो 90% है कि नहीं है। sir हाँ, वो लिख दिया। अब नेक्स्ट में आया कि लीव 3 होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो ग्रेटर देन होगा या लेस देन होगा, लीव less ज्यादा होगा than तो बहुत less खुशी की बात तो है नहीं, खासकर जो लोग ऑफिस में काम करते हैं उन्हें पता है, उनको सब कुछ चाहिए, छुट्टी नहीं चाहिए बस। yes sir तो less ठीक है, than होगा सर लेस देन। अब बचा कि ये कैसे, ये जो आवर्स आवर्स मिनट 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 है, ये कैसे पहचाने जाते हैं, हमने डेट एंड टाइम में किया था। इसको जाके आप बना दो नॉर्मल नंबर, यहाँ जाओ इसे बना दो जनरल नंबर, तो एक नंबर जनरेट हो गया। यही होते हैं दरअसल। इनको जाके यहाँ बोलो कि क्या लिख दिया था मैंने यहाँ पर, H25, ये क्या से H25 less than लेस देन, ये छाप दो। अब देखो कि क्या किसी को मिला भी इंसेंटिव या मुफ्त में, देखो एक एक को मिल गया,
यस। ये 5 मिनट से कम में कंप्लीट किया है, छुट्टियां भी कम लिया है, 90% से ऊपर सर्विस लेवल भी है, और ऑफिस भी भाई साहब एकदम आते हैं फर्स्ट क्लास 8.72, एकदम आवर्स मेंटेन है। ऐसे लोगों के ऑफिस में बहुत डिमांड होती है। देखो हो गया ना। यही अगर आप मैनुअली कर रहे होते या तो इट टुक टाइम। पॉसिबल ही नहीं है अब, क्योंकि डेटा होगा हजारों लाइन आइटम, जितने इम्प्लॉय होंगे एक आध में आप कर लोगे। और डेटा टाइप अलग है, ये डेसिमल नंबर है, ये परसेंटेज के नंबर है, ये राउंड ऑफ नंबर है, ये टाइम है इनफैक्ट। तो इन सब को हम कैसे कंबाइन करके ला सकते हैं? तो बहुत स्पेशल टेक्निक नहीं है, आपको डेटा टाइप पता होना चाहिए कि हम 0.0 मिनट को कैसे नंबर्स में कन्वर्ट करके मैच करा दें, क्योंकि ऐसे आप टाइप कर नहीं पाओगे 00 कॉलन, वो रीड करेगा नहीं एक्सेल। ठीक है, कहीं पे लेस देन लगाना है, कहीं पे ग्रेटर देन। ठीक है, इस तरीके से आप इफ कंडीशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने आपको बहुत सारे कंडीशंस बना दिए हैं तो ऊपर इसमें सर और आपने क्यों नहीं यूज हुआ? हम्म। और कैसे यूज होगा? ऑफिस कह रहा है भाई ये सारा मैच करो तो दूंगा इंसेंटिव, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, उसका कंपनी ही कहता है कि इतना अगर आप टारगेट मीट कर रहे हो तो देंगे इंसेंटिव। अगर वो ये कहता कि कोई एक तो कर लो चारों में से, तो हम क्या लगा लेते हैं एंड के बदले? और लगा लेते। यही तो डिफिनीशन था एंड और का। सर आपने AHT के लिए लेस देन क्यों लिया है? हाँ, ये हो गया ना सवाल। एएसटी का मतलब होता है एवरेज हैंडलिंग टाइम, कि एक कॉल जब कोई कस्टमर केयर पिक करता है तो उसको बोला गया भाई 5 मिनट से ज़्यादा नहीं बतियाना है इससे। ये नहीं कि 5 मिनट का रिजोल्यूशन 2 घंटे तुम करते रहो। अगर वो रूल ना लगाए तो बंदा आराम आराम से बात करता रहेगा और दूसरा कॉल लेगा ही नहीं। तो कंपनी टारगेट दे देती है कि भाई इस बिजनेस प्रोसेस में जिस तरह की क्वेरीज आती हैं वो 5 मिनट काफ़ी है आपको जवाब देने के लिए। तो अब जो 5 के नीचे करके दिखा रहा है कि हाँ मैं 5 के अंदर ही मेंटेन कर रहा हूँ और टाइम खराब नहीं कर रहा, वो अच्छा माना जाएगा, और जो 10 मिनट करेगा वो खराब माना जाएगा। तो पैरामीटर सेट हो चुका है इंसेंटिव का, कि जो टारगेट के हिसाब से अचीव कर रहा है उसी को मिलेगा ना। जैसे लीव्स है, तो लीव्स में अगर 20 होंगे तो 20 बड़े बहुत बड़ा नंबर नहीं है ना, लेकिन 1 एक बड़ा नंबर है कि एक ही छुट्टी लिया है इसने। तो कुछ ग्रेटर देन होते हैं, कुछ लेस देन होते हैं, जो कंपनी के फेवर में हो उसके हिसाब से ये तैयार किए जाते हैं। सर इसमें अगर हमें एक कंडीशन लगानी है कि हमारे पास 4 पैरामीटर है, लॉगिन आवर्स, SLA, लीव और AHT। हम्म। 4 में से अगर वो बंदा 3 मीट करता है, टारगेट मीट करता है, तो उसको इंसेंटिव मिलेगा। हम्म। अगर नहीं करता है, जैसे चारों नहीं मीट किया, तो नहीं मिलेगा। तो वो कैसे लगेगा? तो 3 क्या डिसाइडेड है, वो कौन सा 3 है? कोई भी 3 चलेगा, जैसे कि लगा लो कोई भी हम्म। 3 उसने मीट कर लिया, हम्म। तो उसको इंसेंटिव मिलेगा। बिल्कुल। तो अब इसके लिए काम कई गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि पहले तो हम इन चारों के कॉम्बिनेशन बनाएंगे। चार के कॉम्बिनेशन, जो 3 का कॉम्बिनेशन है कितना, कौन कौन सब कितने बनेंगे कॉम्बिनेशन, वैसे अगर कोई बताना चाहे कितने बनेंगे? अगर इन्हीं चारों के कॉम्बिनेशन हम रखें हैं जिसमें 3 3 का ग्रुप होगा, कितने बनेगा? मैनुअली बता दो। सर 3। कोड क्यों नहीं बनेगा? सर क्योंकि एक तो कॉमन हो जाएगा ना। अच्छा। देखो, ये 4 तो जाएंगे नहीं क्योंकि हमें 3 का बनाना है। एक कॉम्बिनेशन ये हो गया, एक कॉम्बिनेशन आपका ये हो जाएगा। ठीक है, 2 हो गए, और इसमें से तीसरा 1 2 3, ऐसे करके आपको यूनिक निकालना पड़ेगा इसको हेडिंग लेके कि कौन सा कॉम्बिनेशन बनेगा। अब उसी को और में लिख देना है। ये सब कुछ ऐसा ही रहेगा। हम 3 कॉम्बिनेशन लिखेंगे और का हम करा देंगे। बनाए क्या? यहाँ देखो, इफ, इसी को मैं यहाँ कॉपी कर देता हूँ। ठीक है, अब इसको जाके बोला कि जो लास्ट वाले ऑप्शन थे, ये वाले, कौन सा लास्ट वाले, ये है ना? इफ एंड, ठीक है, एक कॉम्बिनेशन ये हो गया। अब इसके बगल में हमें एक और लगाने पड़ेंगे। ठीक है,
कि एंड इतना। अब की बार आपने कोई एक और हटा दिया। कौन सा हटाना चाहते हो? ये वाला ना। एक और ये हो गया। आपने ये हटा दिया। और एक लास्ट में ये हटा दिया। ठीक है, इसमें सारे कॉम्बिनेशन बैठ जाएंगे। हालांकि ये मैनुअल थोड़ा चेक करने का मैटर है, जिसमें करेक्शन की नीड होगी तो आप कर सकते हैं। बस हो गया। अब यही फॉर्मूले आप यहाँ से यहाँ तक लगाइए। अब आते हैं क्वेश्चन पे जो पूछा गया है कि इसमें हमें कैसे होगा। अब यहाँ लगाइए और नाम का फंक्शन। जब ये निकल आए ना, आप एक ही सेल में कर सकते थे बट बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। और दिस इज इक्वल टू इंसेंटिव। ठीक है, इंसेंटिव क्या है लिखते हैं क्या? और दिस इज इक्वल टू इंसेंटिव 1 इज इक्वल टू इंसेंटिव। ठीक है, अब आपको इसके जगह एड्रेस बदलते जाना है। जो भी है, कौन सा था ये पहला वाला हमने कौन सा बनाया? जे कॉलम ना। यहाँ सेंटीमीटर। 1 2 3 4 हो गए। इसको बोलिए यहाँ पे आए। ठीक है, ये कौन सा है? J23। JK के एक और तो एक बार मुझे बना लेने दो। हाँ, इफ के पास जाइए, इसको बोलिए और कि अगर उसको पाया गया कि इसमें इंसेंटिव है या इसमें गया और मिला कि इंसेंटिव है, किसी एक कॉम्बिनेशन में आया हो, इसको इंसेंटिव है। चारों हो गए? नहीं हुए? तो इंसेंटिव है तो इसे बोल देना है कि भैया इसको इंसेंटिव बोलो, वरना डैश दो या नो इंसेंटिव, जो मन करे वो करो। देखो, इसमें दो ऐसे निकल आए इन चारों तीन तीन के कॉम्बिनेशन मिला के, जिसमें एक ना एक जगह मिला था। एक ऐसा कॉम्बिनेशन इसमें एक मिल गया यहाँ पे, तो इसी से इसने उठा के इंसेंटिव दे दिया। फिर दूसरे कॉम्बिनेशन में ये तो मिल ही चुका है। तीसरे कॉम्बिनेशन में सिर्फ तीन का, पहले तो चार का था ना। अब तीन के कॉम्बिनेशन में इसमें एक ऐसा मिला कि वो मीट कर रहा है टारगेट, है ना। एग्जाम्पल भी देख लो, ये 90% प्लस है। ये दो ही छुट्टियां हैं इसके, जबकि ये मैच नहीं कर रहा। बाकी ये 2 मिनट का ही एएसटी है उसका। तो ये फर्स्ट क्लास एग्जाम्पल है कि तीन कॉम्बिनेशन मैच हो गए। पिछली बार ये नहीं आंसर कर रहा था इंसेंटिव, क्योंकि आवर्स पूरे नहीं हो रहे थे। अब की बार मैच कर गया तीन कंडीशन पे, तो फाइनल रिजल्ट क्या आया? इंसेंटिव। तो दो ऐसे केस मिल गए जो तीनों में से कोई कॉम्बिनेशन के बाद उनको इंसेंटिव हम दे सकते हैं। लेकिन इसके लिए काम बढ़ गया, मैंने अलग अलग बनाया। हालांकि
आप इन्हीं को एक ही फंक्शन में लेके जा सकते हैं, बट वो एक वाइज आइडिया नहीं है। इतना कॉमा फुल स्टॉप की गड़बड़ी होगा जब कंबाइन करोगे, जब तक आपकी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, कि रिजल्ट गलत होने के चांसेस हैं। तो लॉजिकली आप इस हिसाब से इफ को यूज कर सकते हो अपने रिजल्ट के लिए। ठीक है।